बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। सर्दी अच्छी खासी बढ़ गई है, बल्कि कल तो अच्छी खासी ठीक ठाक सर्दी थी, तो वो आपने कुछ भी नहीं करना है, एंजॉय करना है, ढेर सारा ख्याल रखना है। वैसे अब मौसम इतना चेंज नहीं हो रहा कि गर्मी सर्दी, अब स्टेबिलिटी आ गई है, तो इस मौसम में तबीयत इतनी ख़राब नहीं होती और हम यूज्ड टू हो जाते हैं उसके। दिन में भी सर्दी है, रात में भी सर्दी है। सिर्फ आपने अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है। और मंडे का दिन है तो जनाब नई शुरुआत, नया वीक है, ढेर सारी ज़बरदस्त सी टेम्पटिंग रेसिपीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। आज के मेन्यू की तरफ अगर हम आएँ तो आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राइड बीफ नूडल्स और इसके साथ ही बनेगी चिकन विद मशरूम ग्रेवी। तो बहुत ही टेम्पटिंग से, मज़ेदार से और बहुत ही इजी सी आज की भी रेसिपीज़ हैं। आज हम यूज़ करने जा रहे हैं ड्यू ड्रॉप। मंडे का दिन है, ड्यू ड्रॉप है। ड्यू ड्रॉप के ऑयल्स तो हैं ही, ऑलिव पोमेस ऑयल जो हम रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है जो आप सैलड्स, ड्रेसिंग, चटनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनके मशरूम्स यूज़ करने जा रहे हैं और हम यूज़ करेंगे जनाब रेजिया पास्ता, जो कि होल व्हीट पास्ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। और ये वो वाहिद है ड्यू ड्रॉप जिसके पास 33 टाइप्स ऑफ पास्ता की शेप्स हैं। सिर्फ अगर हम स्पैगेटीज़ की भी बात करें तो 5 टाइप के इनके ये स्पैगेटीज़ हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त से हैं। आपको बहुत इजीली हर जगह बासानी मिल जाएगा। तो यहाँ पर पानी भी बॉईल होना शुरू हो गया है। हम क्या करते हैं कि यहाँ से ले लेते हैं रेजिया पास्ता और इसको मैं रख देती हूँ बॉईल होने के लिए। बाकी काम भी हम करते रहेंगे, तब तक हमारा जो पास्ता है वो अच्छा सा ज़बरदस्त सा बॉईल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इससे तैयार करेंगे फ्राइड बीफ नूडल्स। बीफ हमने बॉईल कर लिया है, उसकी यखनी भी अलहदा कर ली है और इसके साथ साथ हमने क्या किया, बीफ को हमने स्लाइस में कट। अच्छा, आप इसको तोड़ के ऐड करना चाहते हैं या एज इट इज़ ऐड करना चाहते हैं, ये टोटल आपकी चॉइस है। मैं इसको ऐसे ही शामिल कर रही हूँ और हम इसको थोड़ा सा स्टर करते जाएंगे तो फिर क्या होगा, ये सॉफ्ट होती जाएंगी और देगची के अंदर जो है वो बैठती जाएंगी और अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ आपने इतना करना है कि शुरू में इसको थोड़ा सा स्टर करते रहिएगा ताकि जो ये हमारी स्पैगेटीज़ है आपस में स्टिकी ना हो। कोई भी पास्ता की शेप है, शुरू में उसको अच्छा सा स्टर कर लें और शुरू में अगर वो स्टिकी ना हुई और ना चिपकी तो फिर वो बहुत अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तो ये हमने रेजिया पास्ता यहाँ पर ऐड कर दिया बॉईल होने के लिए। इसके साथ साथ हमें कौन से अज्जा चाहिए होंगे फ्राइड बीफ नूडल्स बनाने के लिए? उबला हुआ जूलियन में कटा हुआ बीफ और रेजिया पास्ता, मशरूम्स, पालक इसमें जाएगी, साबित लाल मिर्चें हैं, हरी प्याज है जनाब और रेगुलर 1 अदद स्लाइस प्याज इसमें जाएगी, सोया सॉस, सिरका, टोमेटो पेस्ट या टोमेटो प्यूरी, 4 अदद टमाटर की आपको चाहिए होगी, या तो आप उसकी प्यूरी बना लीजिए या फिर 4 टेबल स्पून आपने यूज़ कर लेना है टोमेटो पेस्ट। इसके साथ ही इसमें जाएगी काली मिर्च, लहसुन और अदरक का पेस्ट, बीफ की यखनी यूज़ करेंगे, ऑयल इसमें जाएगा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, मैदा और सॉल्ट। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, रेजिया पास्ता को बॉईल कर लेना है और इसके बाद हम क्या करेंगे, नमक और मैदा दोनों को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और जो हमने बॉइल्ड बीफ की जो हमारे पास स्ट्रिप्स हैं उनको हमने फ्राई कर लेना है मैदे से टॉस करके। तो उससे ये होगा कि हमारा जो बीफ है ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सी उसकी स्ट्रिप्स हमारे पास आ जाएंगी। फिर हमने क्या करना है, ऑयल गरम करना है, उसमें हम ऐड करेंगे प्याज, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, टोमेटो पेस्ट उसमें चला जाएगा। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देनी है बीफ की यखनी, सॉसेस शामिल कर देंगे और हमने ऐड कर देना है नमक, काली मिर्च, पालक बिल्कुल लास्ट में जाएगी ताकि सिर्फ श्रिंक हो, और हम उसमें ऐड कर देंगे जनाब मशरूम्स। फिर हमने क्या करना है, स्पैगेटी ऐड करनी है, मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और फ्राइड बीफ और हरी प्याज के साथ हम उसको कर देंगे सर्व। तो अब आपने देखा कि ये जो रेजिया पास्ता है इसको हमने कंटिन्यूसली स्टर किया और इसके बाद ये
अब आराम से बॉईल होता रहेगा। हम क्या करते हैं, बीफ को फ्राई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ कवर। मैदा आपको सिर्फ इतना चाहिए कि आप थोड़ा सा जो स्ट्रिप्स हैं उनको टॉस कर लें। तो मैं एक अदद थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ मिक्सिंग बोल, और इसमें हम ऐड कर देते हैं 2 टेबल स्पून मैदा। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे सॉल्ट। उसकी वजह यह है ताकि फीकी फीकी ना हो और कोटिंग में भी मैदे के साथ थोड़ा सा सॉल्ट हो। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये हमारी बॉईल हो कर लिया सबसे पहले तो हमने, और उसके बाद हमने इसको स्ट्रिप्स में कट कर लिया। तो ये आ गया बीफ। इसको मैं मिक्स करती हूँ और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं फ्राई। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक, और इसमें मैं ऐड करूँगी ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। रजिया पास्ता को भी स्टर करते चलते हैं। जैसे ही बॉईल हो जाएगा तो हमने क्या करना है, स्ट्रेन कर लेंगे, ठंडा पानी गुजार लेंगे, स्टार्च निकल जाएगा और खिली खिली सी स्पैगेटीज़ जो है वो हमारे पास आ जाएगी। तो चलें ढक्कन इसका हटा देते हैं, और मैं यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, और आप रेगुलर कुकिंग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्दी है। अगर आप अपने घर के ऑयल को रिप्लेस कर लेते हैं जनाब ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पोमेस ऑयल से, तो आप और ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और वो तमाम लोग जिनको शुगर है या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनको चाहिए ज़रूर यूज़ करें ऑलिव ऑयल। तो चलें अब मैं स्टोव कर लेती हूँ ऑन, और हमने इतना करना है कि ये मैदा जो है थोड़ा सा कोट हो जाए बीफ की स्ट्रिप्स पे, और इसको हम फ्राई करेंगे। बीफ बिल्कुल गला हुआ है तो कोई हमें टेंशन नहीं है इसको गलाने की। चलें यहाँ पर मैंने इसको कोट किया, थोड़ा सा ऑयल गर्म होता है, इसको फ्राई करते हैं। ब्रेक का टाइम है। ब्रेक में मैं इतना करूँगी कि ये जो बीफ है इसको फ्राई करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर वापस आइए। आज हम फ्राइड बीफ नूडल्स से हमने आगाज़ किया है, उसको तैयार करेंगे, बनाएंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, और हमने क्या किया, बीफ को फ्राई किया। उस पर हमने कोट किया था नमक और मैदा ताकि वो ज़बरदस्त सा क्रिस्पी सा हो जाए। उसके बाद हमने सेम ऑयल में ऐड कर दी प्याज, और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू होगी तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। स्पाइसेस चले जाएंगे, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो की प्यूरी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोमेटो की प्यूरी तैयार भी कर लेते हैं। यहाँ पर 4 अदद आपने ले लेने हैं टमाटर, और उसको हम कर लेंगे रफली चॉप। ब्लेंडर में आपने इसको ब्लेंड कर लेना है, तो टमाटर की जो प्यूरी है वो आपके पास आ जाएगी। वरना फिर आप ऐड कर देंगे 4 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा कलर आ रहा है प्याज पे, मैंने इसकी आंच को कर दिया बंद, और इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। इससे ये होगा इसकी कुकिंग भी थोड़ी सी रुक जाएगी, और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी टोमेटो प्यूरी। अच्छा, साथ ही इसमें शामिल कर देते हैं साबित लाल मिर्च 4 से 5, ये हमने इसमें शामिल कर दी। और चेक भी करते चलें, अगर हमारा थोड़ा सा टाइम और है पास्ता में, ये हो जाता है, फिर हम इसको निकाल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने राइस बॉईल करने हैं सर्विंग के लिए, तो वो भी मैं ऐड कर देती हूँ ताकि वो भी साथ ही साथ बॉईल हो जाए। अब आ जाते हैं टमाटर की प्यूरी की तरफ। सिंपल सा आपने ले लेना है ब्लेंडर, और उसमें ऐड कर देंगे ये रफली हमने चॉप कर दिए हैं टमाटर। थोड़ा सा पानी ताकि थोड़ी सी स्टार्टिंग में हेल्प हो जाए और टमाटर
अच्छे से ब्लेंड हो जाए। चलें जी, ऐड कर देते हैं इसमें ये टोमेटो प्यूरी और मैंने आंच दोबारा से खोल दी है। इसको इतना पकाएंगे कि अच्छा सा एक टमाटर का जो पानी है वो ड्राई हो जाए और मसाला हमारा ज़बरदस्त सा हमने भून लेना है। और थोड़ा सा पानी ड्राई होना शुरू होता है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सॉसेस, स्पाइसेस, नमक और काली मिर्च, ये दो ही हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं। तो ऐड कर देते हैं सॉल्ट और ब्लैक पेपर। अच्छा, सॉल्ट इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो नूडल्स के लिए भी काफ़ी हो। इसको हमने किया अच्छा सा मिक्स और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के नमक, साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्च। थोड़ा सा इसको कुक होने देते हैं और उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सॉसेस। चेक करते जाते हैं, अगर हमारा पास्ता हो गया है तो फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। सवाल आज का आपसे करते चलें और बहुत ही आसान सा सवाल करने जा रहे हैं, काफ़ी दफ़ा हम पूछ भी चुके हैं। एक बहाना है आपको गिफ्ट देने का। आपने हमें ये बताना है कि पास्ता की कितनी शेप्स हैं। वैसे तो ढेर सारी हैं, आप हमें कुछ के नाम बता दीजिए। और बहुत अच्छा है कि आप हमें थोड़े से डिफरेंट पास्ता के नाम बताएं जो हम बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, उनसे हट के थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ा सा सर्च करें और 2 से 3 पास्ता की शेप्स के आप हमें नाम बता दीजिए। तो फिर आप विन कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा एनेक्स का गिफ्ट। जल्दी जल्दी कॉल कीजिए, मसाला DWT अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। मैसेज का भी ऑप्शन है आपके पास, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो कहते हैं हमारी कॉल नहीं मिल पाती है, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए और अपना जवाब आपने हमें नोट डाउन करवा देना है ताकि कुरानंदाज़ी में आपका जो नाम है उसको शामिल कर लिया जाए। चलें, यहाँ पर क्या राइस को भी थोड़ा सा स्टर करते जाते हैं। सर्विंग के लिए तैयार कर रहे हैं राइस अपनी दूसरी रेसिपी के लिए है, जो कि है चिकन विद मशरूम की ग्रेवी। चलें जी, आ गए हमारे नूडल्स। नूडल्स को अब मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो करते हैं और नूडल्स को निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर ठंडा पानी गुजार लेते हैं ताकि स्टार्च निकल जाए और इसकी कुकिंग चलती रहती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसके ऊपर ठंडा पानी गुजारें, वरना क्या होगा अगर आपने फुल डन करके निकाला है तो फिर पास्ता और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो चलें, यहाँ हमारा सॉस तैयार हो रहा है। थोड़ा सा और इसका पानी ड्राई होता है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी पालक ताकि पालक थोड़ी सी पकना शुरू हो जाए। और हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ की यखनी और स्पैगेटीज ताकि मिक्सिंग इसकी ज़बरदस्त से हो जाए। चलिए, एक दफ़ा कर देते हैं बंद। भून लेते हैं अपना ये मसाला, नमक, काली मिर्च, प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, गोल लाल मिर्चें। थोड़ा सा ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। बीफ को हम ऑलरेडी फ्राई कर चुके हैं, नूडल्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसे ही हमारा सॉस तैयार होगा तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और ये थोड़े से सॉसी से बनेंगे क्योंकि हम इसमें बीफ की यखनी यूज़ करने जा रहे हैं। और सर्दियों में अच्छा लगता है तमाम चीज़ें थोड़ी सी सॉसी हों, सालन भी थोड़ा शोरबे वाला हो, गर्मा गर्म। यही वजह है कि निहारी है, पाए हैं, कोफ्ते हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद किए जाते हैं सर्दियों के मौसम में। सूप्स का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये ऐसे सूपी से नूडल्स हैं जिसका सूप भी आप इंजॉय करेंगे और इसके साथ साथ आप इसको च्यू भी कर सकते हैं। सवाल दोहराते चलें, आपने हमें पास्ता की शेप्स के बारे में बताना है।
कुछ भी 2 से 3 शेप्स के आप हमें नाम बता दीजिए। हम सभी लोग पास्ता बहुत पसंद करते हैं, तो उसके बाद आप विन कर सकेंगे एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करती हूँ इतना कि पालक जो है वो अच्छी सी श्रिंक हो जाए। अच्छा, मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लग रहा है तो हम इसमें ऑयल भी ऐड कर देते हैं। जब पास्ता जब भी आप सूपी सा बनाने जा रहे हो तो फिर कम ऑयल में भी वो बहुत अच्छा बनता है, ड्राई नहीं लगेगा बिल्कुल भी। और अगर सॉसी सा ना हो तो फिर होता है कि ऑयल अच्छा सा हो और पास्ता जो है वो शाइन भी करता है। फिर चले, हमने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया है ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल। और मैं यहाँ राइस भी चेक करती चलूँ। फुल डन हो जाएंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। अज्जा आपको नोट करवाते चलते हैं कि आज जो हमारी जो दूसरी रेसिपी है मशरूम की ग्रेवी के साथ जो हम चिकन बनाने जा रहे हैं, उसके लिए आपको चाहिए होगी चिकन, मशरूम्स, लहसुन, चिकन की यखनी, दूध, क्रीम, काली मिर्च, जायफल, अदरक और लहसुन का पेस्ट, नमक, ऑयल, चॉप्ड प्याज, मैदा और राइस हम ऐड करेंगे उसमें सर्विंग के लिए। ब्रेक पर जाना है तो ऐसा करते हैं कि ब्रेक से वापस आते हैं और इस रेसिपी को कंप्लीट करके दूसरी रेसिपी की तरफ आएंगे, क्योंकि अब इसमें कुछ भी नहीं करना, तमाम चीज़ों को मिक्स करना है, टॉस करना है, सर्व करना है। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। अब हमने क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे ड्यू ड्रॉप के मशरूम्स शामिल करेंगे और फिर हमने यखनी ऐड कर देनी है और साथ ही ऐड कर देंगे इसमें रेजिया पास्ता। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। हमें दोनों ही रेसिपीज़ में मशरूम्स चाहिए, तो उसका हम ये जो पानी है इसको निकाल लेते हैं। अगर टिन का कोई भी फूड आप यूज़ करने जा रहे हैं और आपको उसको दोबारा से स्टोर करना है, बच गया है, तो आपने टिन में नहीं करना है और उसको क्या करें, किसी भी बॉक्स में, किसी भी कंटेनर में निकाल के रखें और उसको फिर आप स्टोर कर लें फ्रिज में, फ्रीज़र में, जिसमें भी करना चाहते हैं। चलिए, ये हमारे पास हैं स्लाइस मशरूम्स, तो बस अब इनको निकाल लेते हैं और दोनों रेसिपीज़ में हमने यूज़ कर लेने हैं हाफ हाफ। मरियम है भावलपुर से, मरियम से बात करेंगे। हेलो मरियम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मरियम, आप ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। थैंक यू। और आप बहुत अच्छी डिश बना रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पास्ता, का मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सवाल का जवाब भी मैं चाहूँगी आप हमें ज़रूर दे दें। जी मैं बताऊँगी, शेल पास्ता और एल्बो, लजानिया, स्पाइरल, फजीता। वाह भाई, मुझे लगता है आप तो पास्ता की बहुत बड़ी फ़ैन है। जी जी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपको शो बहुत शौक से देखती हूँ और आज आप बहुत अच्छी भी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पास्ता सबसे ज़्यादा किस तरह खाना आपको पसंद है? देसी स्टाइल में बनाती हैं या फिर आप उसको चाइनीज़ स्टाइल में बनाती हैं, इटालियन स्टाइल में बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? नहीं, दोनों बना लेती हूँ। जैसे आप बनाती हैं मैं वैसे भी देखती हूँ और वो वाली ज्यादा ट्राई करती हूँ रेसिपीज जो आप बनाती हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की और ऐसे ही मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि दूसरी रेसिपी की तरफ भी आ जाते हैं, जिसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक, ये दो चीज़ें लगाकर आपने चिकन को थोड़ी सी देर के लिए रख देना है और फिर उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। लेकिन मैं अब यहाँ पे क्या करती हूँ, यखनी ऐड कर देती हूँ और साथ ही हमने इसमें सॉसेज शामिल नहीं किए थे अब तक, तो हम इसमें सॉसेज ऐड कर देंगे। ये चली गई इसमें यखनी, सिरका और सोया सॉस, ये दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। और थोड़ा सा ये बॉइलिंग पॉइंट पर आता है तो हम क्या करेंगे, इसमें स्पैगेटीज़ ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे। जितना सॉसी आपको चाहिए इतना ही सॉसी आप इसको
रखें और बाकी आप रिड्यूस कर सकते हैं या यखनी का कम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें अब शामिल कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, साथ ही इसमें जाएगा सॉल्ट। हम इसको रखेंगे तो नहीं, लेकिन आप अच्छा है अगर 15 मिनट से 30 मिनट तक आप इसको टाइम दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसको मैं मिक्स करूँगी और डायरेक्टली चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। नमक और अदरक और लहसुन का पेस्ट, चिकन और मशरूम की ग्रेवी बनने जा रही है। तो चलें, अब मैं इसमें सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, 4 से 5 टेबल स्पून, और इसमें मैं ऐड कर देती हूँ चिकन, ताकि चिकन हमारी कुक होना शुरू हो जाए। और यहाँ क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं ये हमारा रेजिया पास्ता। एक अदद स्पून लेकर इसको अच्छा सा कर लेते हैं मिक्स। और जब आप सर्व करने जा रहे हो तब भी आप इसको एक दफ़ा रीहीट कर लीजिए। और उसके ऊपर से हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ और हमने इसको सर्व कर देना। पालक का भी बड़ा खूबसूरत सा इसमें कलर आ रहा है और हेल्दी भी है पालक। पास्ता में मुझे ऐसा लगता है हम बहुत शौक़ से सब्ज़ियाँ खा लेते हैं, वो सब्ज़ियाँ भी जो हम नॉर्मली नहीं खाते हैं, तो अगर आप पास्ता में ऐड करते हैं तो घर वाले बड़े शौक़ से उसको खा लेंगे। तो पालक का इस्तेमाल कीजिएगा, अच्छी मज़े की भी लगेगी, दिखने में भी, और हेल्दी तो है ही। चलिए, अब चिकन जैसे ही हमारी फ्राई हो जाती है तो फिर हमने इसमें क्या करना है, तेल गरम करके हमने चॉप्ड प्याज और लहसुन भी इसमें शामिल करना है। मैदा मिक्स करेंगे, यखनी, दूध और काली मिर्च, और साथ ही हमने मशरूम ऐड कर देना है। जायफल का पाउडर ऐड करेंगे और यकीनन इन तमाम चीज़ों से हमारी जो ग्रेवी है अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। अच्छा, 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ये कि आप चिकन के फ्लेज लेकर उसको ग्रिल कर लीजिएगा और उसके बाद आप इस ग्रेवी में ऐड करें, या फिर आप मेरी तरह उसको जूलियन में कट करके और उसको फ्राई कर लें। तो चलें, जैसे ही इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है हम इसमें रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे, मशरूम्स शामिल कर देंगे, और बाद में इसकी ग्रेवी तैयार करने के लिए दूध और साथ ही हमने ऐड कर देना है क्रीम। तो इन तमाम का क्या करेंगे, एक अदद वाइट सॉस सा तैयार हो जाएगा जो मशरूम्स के साथ और चिकन के साथ बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा जाता है। थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। चिकन का वैसे भी कुकिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता, बारीक बारीक स्ट्रिप्स हैं, बहुत ही जल्दी से हो जाएंगे। अच्छा, इतना सूपी तो इसको होना ही चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, इसकी आंच को अब कर देते हैं बंद। और इसका फाइनल स्टेप क्या होगा, हरी प्याज और साथ ही ऐड करेंगे बीफ की फ्राइड स्ट्रिप्स और हम इसको सर्व कर देंगे। तो चलें, अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ, स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं मशरूम्स, ताकि वो भी अच्छे से फ्राई होना शुरू हो जाए चिकन के साथ। चले, ये चले गए इसमें मशरूम्स। नमक तो हम इसमें ऐड कर चुके थे, हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा जायफल का पाउडर है, काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे, अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर दें। मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून जायफल का पाउडर, जस्ट अ पिंच हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक वैसे मैंने ऐड किया है, मशरूम्स भी हमारे सॉल्टी हैं तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देते हैं। चले जी, अच्छा सा इसको करते हैं स्टर। आंच को हमने तेज़ कर देना है, मशरूम्स और चिकन जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूध में ही मैदे को अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि किसी किस्म के कोई लम्स ना हो, वो दूध ऐड कर देंगे। यखनी ऑटोमेटिक हमारी ग्रेवी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो जाएगी और आखिर में इसको क्रीमी सा टेक्सचर देने के लिए हम ऐड कर देंगे क्रीम। बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार होगी और आप इसको राइस के साथ सर्व कर दीजिए, आप इसको नूडल्स के साथ सर्व कर दें, फ्राइड राइस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। चलें, अच्छा सा। और एक तरीका ये हो सकता है कि इस स्टेज पर आप इसमें ऐड कर दें मैदा,
मैदा अच्छा सा रोस्ट हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे यखनी। तो मैं क्या करती हूँ, इस स्टेज पे इस पर ऐड कर देते हैं मैदा, 1 टेबल स्पून भर के, और थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं मैदे को। ब्रेक पर जाना है तो ऐसा करेंगे कि मैं इसको यहीं पर स्टॉप करूँगी। मैदे को हम भून रहे हैं, चिकन और मशरूम। वापस आएंगे आपके सामने, इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, जो हमारे नूडल्स थे फ्राइड बीफ के साथ, वो तैयार हो चुके हैं। हम उसको सिर्फ फ्राई बीफ ऐड करके उसको सर्व कर देंगे। यहाँ पर आ जाते हैं चिकन विद मशरूम ग्रेवी। चिकन को हमने फ्राई किया, मशरूम भी हमने साथ में ही ऐड कर दिए थे, और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया मैदा। मैदा भी अच्छा सा रोस्ट हो गया। मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ प्याज। 1 अदद आपने प्याज ले लेनी है और उसको हम कर लेंगे बारीक चॉप। इसको प्याज को भी थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं, फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी दूध और लास्ट में क्रीम। नमक हमने इसमें शामिल किया, काली मिर्चों का पाउडर, जायफल का पाउडर हमने इसमें ऐड किया, और इसमें जाएगी जनाब चिकन की यखनी। तो मैं इसमें अब क्या करती हूँ, चिकन की यखनी ऐड कर देते हैं और साथ ही शामिल कर देंगे दूध। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए हो इतनी ग्रेवी आप इसकी रख लीजिए। तो सबसे पहले तो ऐड कर देते हैं ये यखनी, और इसको यकीनन हम थोड़ा सा रिड्यूस भी करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दूध। ये चला गया इसमें दूध। 1 टेबल स्पून भर के हमने इसमें मैदा ऐड किया था, और जिसकी मदद से हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपको और गाढ़ापन चाहिए या आपने यखनी ज़्यादा रखी है तो आप इसको 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं। बस आपने नमक और मिर्च उसके हिसाब से चेक कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में सिर्फ हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। अच्छा सा गाढ़ा होने देते हैं। थोड़ा सा लहसुन में फ्राई करके इसके ऊपर ऐड कर दूँगी, और दैट्स इट। राइस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। साइड में राइस रख दीजिए या राइस के ऊपर आप इसको पोर कर दीजिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। अच्छा, इसको अब हम क्योंकि सर्व करने जा रहे हैं तो एक दफ़ा और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। और इसमें हमने क्या करना है, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऐड कर देते हैं, और इसको एक दफ़ा और मैं अच्छे से गर्म कर लेती हूँ। फिर हम इसको निकाल के बीफ के साथ सर्व कर देंगे। इसको थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, इतना कि यखनी भी अच्छी सी गाढ़ी हो जाए, और चिकन और मशरूम्स तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से, सॉस इतना हो कि मशरूम्स और चिकन पे अच्छा सा लिपटा हुआ हो। दैट्स इट। चलिए, मैदे के अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉर्नफ्लोर की मदद से भी गाढ़ा कर सकते हैं। मैं थोड़े से जो लहसुन के जवे हैं उनको फ्राई कर लेते हैं। ऑप्शनल है, वैसे अच्छे लगते हैं तो ऐड कर सकते हैं। 2 से 3 लहसुन के जवे हैं जिनको मैं फ्राई कर रही हूँ, और उसके बाद हम ग्रेवी के ऊपर उसको ऐड करके सर्व कर देंगे। तो 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर देते हैं ऑयल, और साथ ही क्या करते हैं, जो हमारे नूडल्स हैं इनको हम सर्व कर देते हैं। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, बहुत अच्छे से आपने देखना है, फॉलो करना है। कुछ भी रह गया हो इस ब्रेक को बिल्कुल भी मिस मत किया करें। तमाम चीज़ों को आप बहुत आराम से चेक कर सकती हैं। अच्छा, आप नमक और मिर्च को इसके सॉस में ज़रूर चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई कमी बेशी हो तो आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। अब हम क्या करते हैं, मैं एक टोंग ले लेती हूँ ताकि इससे हमारे लिए निकालना इजी हो जाएगा नूडल्स को, और फिर मैं ऊपर से ऐड कर दूँगी थोड़ा सा सूप। बहुत ही ज़बरदस्त से सूपी से हमारे ये नूडल्स तैयार हुए हैं, और इसके साथ ही क्रिस्पी फ्राइड बीफ। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं।
थोड़ी सी उसके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्चें, दिखने में भी अच्छी और ख़ूबसूरत सी लगेंगी। चलें, और ऐड कर देंगे, पोर कर देंगे थोड़ा सा सूप। कुछ मशरूम के पीसेस शामिल कर देते हैं और बीफ तो हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। चलिए, हमने कुछ मशरूम्स ऐड कर दिए, बीफ ऐड कर देते हैं, लेकिन साथ ही यहाँ पर लहसुन को भी चेक करते चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने ग्रेवी के लिए कुछ भी नहीं करना सिवाय इसके कि जब ये रिड्यूस हो जाएगी हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बैक वापस आ चुके हैं एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन काट लेते हैं जो हम अपनी मशरूम की ग्रेवी के साथ सर्व कर देंगे। सिर्फ अब उसमें हमने क्या करना है, क्रीम ऐड करनी है, तो मैं क्रीम मिक्स कर लेती हूँ। बिल्कुल अभी हमने इसकी आंच की है बंद, और जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपना प्लेटर तैयार कर लेना है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है जनाब। मॉइस्ट केक बनेगा, इसके साथ ही करेला चिकन कढ़ाई बनने जा रही है, और जो विनर हैं वो हैं जनाब मरियम। तो मरियम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, भावलपुर से उन्होंने हमारे सवाल का जवाब दिया। वैसे तो काफ़ी सारे जवाबात आए क्योंकि सवाल ही इतना आसान था, लेकिन बहरहाल मरियम ने विन किया है। तो मरियम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये ग्रेवी जो है ये मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, 1 टेबल स्पून मैदा था, और इसके साथ साथ क्योंकि हमने क्रीम ऐड की तो क्रीम ने भी इसको अच्छा सा गाढ़ापन दिया। और वो तमाम लोग जो क्रीमी सी ग्रेवी पसंद करते हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वैसे मशरूम्स के साथ बहुत अच्छी जाती है। थोड़ा सा इसके ऊपर कलर देने के लिए हम ऐड कर देंगे स्प्रिंग अनियन। उम्मीद करते हैं रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी, ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। गर्मा गर्म सी हैं दोनों ही रेसिपीज़ को, गर्मा गर्म आप सर्व भी कीजिएगा। कुछ फिर भी अगर रह गया हो तो आपने क्या करना है, हमारा पेज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आपने अब तक ज्वाइन ना किया हो, और वहाँ पर आप रेसिपीज़ को कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप उसको शेयर भी कर सकते हैं। वैसे डेली बेसिस पर रिपीट टेलीकास्ट भी होता है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो चलें, थोड़ा सा कलर दे देते हैं ग्रीन और साथ ही रेड, क्योंकि हमने यहाँ पर ये काट के रखा था तो ये आ गया रेड। और थोड़े से गार्लिक जो कि हमने फ्राई किए थे, ऑप्शनल हैं, आपको अच्छे लगते हैं ज़रूर ऐड करें। साइड्स में थोड़ी सी क्लीन कर देती हूँ, और उसके बाद आई थिंक वक्त भी हो चुका है कि आप लोगों से इजाज़त ली जाए। तो अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। आपने हमारे साथ ही रहना है, रेसिपीज़ को देखना है, ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। अब भी अगर सर्दियों के हवाले से आप लोगों की कोई फरमाइशें हैं ज़रूर हमें नोट डाउन करवाइए, और जब भी हम प्लान तैयार करेंगे उनको मद्देनज़र ज़रूर रखेंगे। तो ये था जनाब हमारा क्रिस्पी बीफ के साथ नूडल्स और चिकन एंड मशरूम की ग्रेवी, क्रीमी सी। लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया बहुत ही अच्छे से, मज़ेदार से, टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।